हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, यदि किसी पुष्पीय पौधे में द्विगुणित गुणसूत्र संख्या 12 हो तो निम्न में से किसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। पहला विकल्प है फुड़पोष में, दूसरा विकल्प है पत्ती की कोशिकाओं में, तीसरा विकल्प है बीजपत्रों में और आखिरी विकल्प है सिनर्जिड्स में। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या किसी पौधे में 12 है। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है, तो बताना है किसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। पहला विकल्प दिया है भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष में तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है और गुणसूत्रों की संख्या 12 है। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है, तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी, क्योंकि आप जानते हैं अगर द्विगुणित गुणसूत्र 12 है तो अगुणित में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो अगुणित गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, अर्थात भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। गुणसूत्रों की संख्या 3 इंटू 6, मतलब 3 गुणे 6 18। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 18 होगी। ये पहला विकल्प है और यह विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प है पत्ती की कोशिकाओं में। तो जो पत्ती की कोशिका होती है यह द्विगुणित होती है, 2n होती है, अर्थात 2 इंटू 6 2 गुणे 6, मतलब पत्ती में गुणसूत्रों की संख्या 12 होगी। यह भी विकल्प गलत होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि किसमें गुणसूत्रों की संख्या 6 होगी। तीसरा विकल्प है बीजपत्रों में। तो जो बीजपत्र होते हैं, बीजपत्रों में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, अर्थात 2n 2 गुणे 6 12 गुणसूत्र होंगे बीजपत्रों में। यह भी विकल्प गलत होगा। आखिरी विकल्प है सिनर्जिड्स में। सिनर्जिड को सहायक कोशिका भी कहते हैं, जो भ्रूणकोश में पाई जाती है। सिनर्जिड्स जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। सिनर्जिड्स में जो कोशिकाएं होती हैं वो अगुणित होती हैं, अर्थात 6 गुणसूत्र सिनर्जिड्स में होंगे। आखिरी विकल्प सही है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है भ्रूणपोष में, यह विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प है पत्ती की कोशिकाओं में, यह विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है बीजपत्रों में, यह विकल्प गलत है। और आखिरी विकल्प है सिनर्जिड्स में, यह विकल्प सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आखिरी विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।